श्रीमद् भागवत महापुराण प्रथम स्कंध छठवां अध्याय और 24वां श्लोक। मतिर्मयि निबद्धेयं न विपद्येत करहिचित प्रजासर्ग निरोधेपि स्मृतिश्च मदनुग्रहात्। तो मतिर मई, तो यहाँ पर क्या हो गया, जो रेफ है रॉ है तो उसका हो गया विसर्ग, तो मति ही धन मई, तो मति ही का अर्थ हो गया बुद्धि, और मई का अर्थ है मुझ में अनुरक्त या लगा हुआ। निबद्धा, निबद्धा का अर्थ हो गया लगी हुई। इयम, इयम का अर्थ हो गया यह, और न का अर्थ हुआ कभी नहीं। विपद्येत, विपद्येत का अर्थ हो गया विलग, और करहिचित यानी कि किसी समय। प्रजा, प्रजा का अर्थ हो गया जीव। सर्ग, सर्ग का अर्थ हो गया सृष्टि के समय। और निरोधे, निरोधे का अर्थ हो गया संहार के समय। अपि, अपि का अर्थ हो गया भी। और स्मृति ही, स्मृति ही का अर्थ हुआ स्मृति। च का अर्थ हुआ तथा। मत, मत यानी कि मेरी, अनुग्रहात अर्थात कृपा से। तो अर्थ ये हुआ कि मेरी भक्ति में लगी हुई बुद्धि कभी भी विच्छिन्न नहीं होती, यहाँ तक कि सृष्टि के समय तथा संहार के समय भी मेरे अनुग्रह से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। तो इस प्रकार से ये 24वां श्लोक पूर्ण हुआ। अब हम 25वें श्लोक की ओर चलेंगे। एतावदुक्तो परराम तन्महत् भूतं नभो लिंगमलिंगमीश्वरम् अहं च तस्मै महतां महीयसे शीर्णावनामं विदधेनुकंपितः। तो एतावदुक्तो परराम तन्महत्, तो एतावत यानी कि इस प्रकार, उक्त्वा यानी कि कहकर, उपरराम यानी कि रुक गए, तत्, तत् का अर्थ हुआ वह, और महत् का अर्थ हुआ महान, भूतम का अर्थ हुआ आश्चर्यजनक, नभः लिंगम यानी कि शब्द द्वारा व्यक्त, अलिंगम यानी कि नेत्रों से न दिखने वाला दृश्य। ईश्वरम, ईश्वरम का अर्थ हुआ परम पुरुष को, और अहम, अहम का अर्थ हो गया मैं। च का अर्थ हुआ भी। तस्मै का अर्थ हुआ उनको। महताम यानी कि महान। महीयसे यानी कि महिमा मंडित। शेषणा यानी कि सिर से। अव नामम यानी कि नमस्कार। विदधे यानी कि किया। अनुकंपित, अनुकंपित यानी कि उनके द्वारा कृपा दिखाए जाने पर। तो अर्थ ये हुआ कि सब शब्द से व्यक्त तथा नेत्रों में अदृश्य उन नितांत आश्चर्यमय परम पुरुष ने बोलना बंद कर दिया। मैंने कृतज्ञता का अनुभव करते हुए शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया। नारद जी ये सारी बात व्यास जी से बता रहे हैं। फिर अगला श्लोक। नामान्यनन्तस्य हतत्रपः पठन् गुह्यानि भद्राणि कृतानि च स्मरन् गाम्पर्यटन् स्तुष्टमनागतस्पृहः कालं प्रतीक्षन् विमदो विमत्सरः। तो नामानी, नामानी का अर्थ हुआ पवित्र नाम, यश आदि। अनंतस्य यानी कि असीम के। हतत्रपः यानी भौतिक जगत की सभी औपचारिकताओं से मुक्त होकर। पठन, पठन का अर्थ हो गया जब से या बार बार पाठ के द्वारा या पाठ इत्यादि से। गुह्यानी, गुह्यानी का अर्थ हो गया रहस्यमय, और भद्राणी का अर्थ हो गया पूर्ण रूप से कल्याण कर या कल्याणकारी। कृतानी का अर्थ हो गया कार्य, और चौ का अर्थ हुआ तथा। स्मरण का अर्थ हो गया निरंतर स्मरण करते हुए, और गाम का अर्थ हुआ पृथ्वी पर। पर्यटन यानी कि सर्वत्र विचरण करते हुए। पुष्ट मना यानी कि पूर्ण रूप से संतुष्ट। गतस्पृह यानी कि समस्त भौतिक कामनाओं से पूर्ण रूप से मुक्त। कालम, कालम का अर्थ हो गया काल या समय की। प्रतीक्षण यानी कि प्रतीक्षा करते हुए। विमदह यानी कि गर्व किए बिना। विमदह यानी कि अहंकार के बिना। विमत्सरह यानी कि ईर्ष्या रहित। तो कहा कि इस प्रकार भौतिक जगत की समस्त औपचारिकताओं की उपेक्षा करते हुए मैं बारंबार श्री भगवान के पवित्र नाम तथा यश का कीर्तन करने लगा। श्री भगवान की दिव्य लीलाओं का ऐसा कीर्तन एवं स्मरण कल्याणकारी होता है। इस प्रकार मैं
पूर्ण रूप से संतुष्ट, विनम्र तथा ईर्ष्या द्वेष रहित होकर संपूर्ण पृथ्वी पर विचरण करने लगा। नारद जी बताए। पुनः से अगला श्लोक। एवं कृष्णमतिर्ब्रह्मन् नासक्तस्यामलात्मनः कालः प्रादुरभूत काले तडित् सौदामणि यथा। तो एवं एवं का अर्थ हुआ इस प्रकार, कृष्ण मते यानी जो भगवान कृष्ण के चिंतन में पूर्ण रूप से लीन हो, ब्रह्मन यानी कि हे व्यास जी, न का अर्थ हुआ नहीं, और आसक्त से यानी कि आसक्त होने वाले का, अमल आत्मनः यानी समस्त भौतिक कलमश से पूर्णतः मुक्त का, काला काला का अर्थ हो गया मृत्यु, और प्रादुर्भूत यानी कि दृष्टि गोचर हुआ, काले काले का अर्थ हुआ समय आने पर, और तड़ित यानी कि बिजली, सौदामणि यानी कि प्रकाश करती हुई या चकाचौंध करती हुई, यथा यानी कि जिस प्रकार है जिस प्रकार है, यथा का अर्थ। अब हम अर्थ इसका एक साथ श्रवण करेंगे। तो कहा कि और इस प्रकार हे व्यास जी, मैंने भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में पूर्णतया निमग्न रहते हुए तथा किसी प्रकार की आसक्ति न रहने से समस्त भौतिक कलुष से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाने पर यथा समय मृत्यु पाई। जिस प्रकार बिजली गिरना तथा प्रकाश कौंधना एक साथ होते हैं, इसी प्रकार से बिजली की तरह चकाचौंध करती हुई मृत्यु आई और नारद जी का स्पर्श करती है, और नारद जी का शरीर वहीं पर गिरता है। आगे बताते हैं नारद जी। अगला श्लोक। प्रायुज्यमाने मयिताम शुद्धां भागवतीं तनुम आरब्ध कर्म निर्वाणो न्यपतत पंच भौतिकः। तो प्रायुज्य माने का अर्थ हुआ पुरस्कृत होकर, मई यानी मुझ पर, ताम यानी कि उस, शुद्धताम यानी दिव्य, और भागवतीम यानी कि श्री भगवान की संगति करने योग्य, और तनुम तनुम का अर्थ हुआ शरीर, आरब्ध यानी कि प्राप्त किया, कर्म कर्म का अर्थ हुआ सकाम कर्म, और निर्वाण यानी कि समाप्त होना, न्यपतत यानी त्याग दिया, पांच भौतिकम यानी कि पांच तत्व से बना शरीर। तो श्री भगवान के पार्षद के लिए उपयुक्त दिव्य शरीर पाकर मैंने पांच भौतिक तत्वों से बने शरीर का को त्याग दिया और इस प्रकार कर्म के सभी अर्जित सकाम फल समाप्त हो गए।